हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थितां वन्दे तं परमेश्वरीं बुद्धिप्रदां शारदां लक्ष्मीनाथसमारम्भं पुरुषोत्तम मास की कथा। आज दूसरे दिन की कथा भगवान नारायण के सम्मुख पुरुषोत्तम मास की कथा वर्णन करता हूं। भगवान का नाम ही मंगलमय है। नारद जी भगवान से प्रश्न करते हैं कि हे नारायण, जब विष्णु के साथ गोलोक में अधिक महीना ये मलमास गया तो फिर क्या किया? नारद जी वर्णन करते, विष्णु भगवान जब अधिक मास के सहित गोलोक में गए तो वहां भगवान के स्वरूपों का दर्शन किया। गोलोक की सुंदरता, बड़े बड़े मणियों के खंभे हैं, बड़ी बड़ी ध्वजाएं हैं और वहां का सुंदरता सर्व आश्चर्यमयम दिव्यम, सब बड़ा ही सुंदर दिखाई देता है। वहां भगवान विष्णु के साथ भगवान नारायण कृष्ण के दर्शन किए और भगवान कृष्ण गोपियों के बीच में बैठे थे। अनेक प्रकार के भक्त, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष भगवान की सभा में बैठे थे। जैसे भगवान विष्णु भगवान इस मलमास को लेकर गए, भगवान ने प्रश्न किया, वासित्वम, ये कौन है? किसको लेके आए हो? ये दुखी क्यों है? क्यों रो रहा है? सारे प्रश्न भगवान कृष्ण ने किया। भगवान कृष्ण नारायण को आसन दिए और मलमास का सारा वृत्तांत, सारा दुखना सुनाया। क्यों दुखी है? मलमास को सबसे बड़ा दुख यही था कि सब मासों में पूजा होती, पाठ होती, यज्ञ होते, याज्ञाद होते, दान होती, पुण्य होती, शादी होता, विवाह होता, लेकिन मेरे इस मास का नाम ही मल है। सब अछूत समझते, कोई कुछ नहीं करता। सारा दुखना जो है भगवान बताते हैं, प्रभु ये आपके शरण में आया है
अनेक प्रकार से दुखों से घिरा हुआ है। भगवान की दृष्टि, जब कृष्ण भगवान की दृष्टि मलवास में पड़ती है, हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो जाता है, प्रभु आपके सिवा भक्तों का दुख कौन दूर करेगा। भगवान उसके विनम्र भाव को देखते हैं। विष्णु और कृष्ण का जो संवाद हुआ, विष्णु और कृष्ण का जो संवाद हुआ, बड़ा ही सुंदर है, मार्मिक है। और विष्णु और कृष्ण का संवाद इतना मार्मिक, इतना सुंदर है कि भगवान का संवाद ही जीवों का कल्याण कर देता है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, जब विष्णु भगवान मलमास के अपार दुख का वर्णन करते हैं तो कृष्ण ने विष्णु जी से गुप्त वचन कहे, वो मैं तुमको कहता हूं। पुरुषोत्तम मास बोले, हे विष्णु, आपने बहुत अच्छा किया जो मलमास को हाथ पकड़ के यहां लाए हो। इससे लोक में महान कीर्ति पाओगे। जिसको तुमने स्वीकार किया उसको मैंने भी स्वीकार किया। इसमें अपने समान करूंगा। जैसे भगवान को दुनिया मानती है, हे विष्णु भगवान, हे नारायण, इसको मैं अपने समान गुण, कीर्ति, ऐश्वर्य, पराक्रम सब कुछ प्रदान करूंगा। मेरे समान वरदान देने में समर्थ होगा और इसको मैं अपना नाम देता हूं। ये मलमास न रह के मेरा नाम पुरुषोत्तम है, इसलिए इसको पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा। आपकी प्रसन्नता के लिए मैं इसको सर्वस्व प्रदान करता हूं और ये पुरुषोत्तम नाम मास के नाम से जगत में विख्यात होगा। इसका स्वामी मैं हूं। हर महीने का स्वामी अलग अलग, लेकिन इस मलमास का स्वामी भगवान है, जो जगत पूज्य बना दिए। और जो भगवान से जुड़ जाता है वो जगत बंधनीय हो जाता है। भगवान इनको इतना सामर्थ्य बनाए इस मलमास को कि दुख और दारिद्र्य ये सब नाश करने वाला। जो कोई जो इच्छा से इस व्रत को करेगा, इच्छा पूर्ण होगी, दारिद्र्य नष्ट होगी, दुख दूर होगा और ये जगत पूज्य होगा। पुरुषोत्तम मास का फल, इस मास में किसी की मृत्यु हो जाए वो भी परम धाम को प्राप्त करता है। अन्य मासों में जो पुण्य की फल प्राप्ति नहीं होती, पुरुषोत्तम मास में उससे 10 गुना ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ को देने वाला और किसी भी सत्कर्म को करोड़ों गुना बढ़ा देने वाला। पुरुषोत्तम मास में पूरा पुण्य, जो भी व्रत कोई कर लेता है, कोई पुण्य कर लेता है, तो कोटि गुना बढ़ जाता है। चतुर्मास के यज्ञ पूजा पाठ करने से स्वर्ग में जाकर वहां भोगों को लोग भोगते हैं, फिर पृथ्वी में आते हैं। लेकिन अगर पुरुषोत्तम मास का 1 महीना का कोई व्रत कर ले, उतना ही फल की प्राप्ति होगी। जो महाज्ञानी मनुष्य है, ये पुरुषोत्तम मास में दान पुण्य नहीं करता, उस मनुष्य का दुर्भाग्य है। वो तो मनुष्य रूप धारण करके, मृग रूप धारण करके भ्रमण कर रहा है। देव, तीर्थ, ब्राह्मण से जो बैर करते हैं, ऐसे लोग तो दूसरे के भाग्य पर जीने वाले होते हैं। पुरुषोत्तम मास के निमित्त 32 मास 16 दिन 4 घड़ी में जो है अधिक मास बढ़ता है। हर तीसरे वर्ष में ये पुरुषोत्तम मास आएगा। जो इसमें आचरणबद्ध पूजा पाठ नहीं किया वो कुंभी, पाक इत्यादि नरकों में डाला जाता है। जो अज्ञानी पुरुष स्त्री, पुत्र, पौत्र, धन, बंधन, घर, इस बंधन में फंसा रह गया, वो भगवान की कृपा का पात्र नहीं बन पाया।
वो दावाग्नि में जल रहा है। जिन लोगों का ज्ञान में पुरुषोत्तम मास चला गया वो कैसे सुख की अपेक्षा करते हैं। जिन स्त्रियों को सौभाग्य होना है, पुत्र होना है, सुख सौभाग्य प्राप्त करना है, तो उनको पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान, पूजन इत्यादि करना चाहिए। ये महीना सौभाग्य, संपत्ति, सुख और पुत्र सब कुछ प्रदान करता है। जिनके ऐसे ही व्यतीत हो जाते हैं वो हर प्रकार के सुखों से वंचित रह जाती है। मनुष्यों को मेरे इस मास में पूजा जप विशेष करके करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। भगवान पुरुषोत्तम की कृपा हो जाती है और जीव धन पुत्र कलत्र को प्राप्त करता है, अंत में गोलोक में वास करता है। भगवान वर्णन करते हैं, इसको मैं सब मासों से उत्तम बनाकर किसका नाम पुरुषोत्तम मास रख दिया। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान विष्णु और कृष्ण के वचन सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए। नारद जी बद्रिकाश्रम में गए थे भगवान नारायण के पास, नर नारायण रूप में भगवान वहां है। भगवान ने जो उनको उत्तर दिया, ये कथा सूत जी ऋषियों को सुना रहे, भगवान कृष्ण जो है पांडवों को सुना रहे। इधर विष्णु भगवान वनवास को लेकर गोलोक धाम भगवान कृष्ण के पास गए थे और भगवान कृष्ण ने जो उपदेश दिया था वही कथा सब लोग कर रहे थे। ये जगत को आनंद देने वाला, कृष्ण को प्रसन्न करने वाला, इस प्रकार जब पांडवों के पास कृष्ण भगवान गए थे, अब पांडवों का दुख देखा, द्रौपदी ने अपने दुख का कारण पूछा, तो भगवान ने वर्णन किया कि हे द्रौपदी, अर्जुन भी वही प्रश्न करते, द्रौपदी भी वही प्रश्न करते, आपको दुख क्यों मिला है? इसलिए मिला है कि आपने, जब आप वनवास में से तो हर 3 वर्ष में तो ये अधिक महीना था, लेकिन आपको पता ही नहीं चला, आपने कुछ नहीं किया, कोई व्रत किया, न पूजा किया, न पाठ किया। उधर हस्तिनापुर में भीष्म, द्रोण इत्यादि जो है, इनने भी कुछ नहीं किया, इसलिए तुम सबको दुखित होना पड़ा है। जो पुरुषोत्तम मास में भगवान की भक्ति करता, दान पुण्य करता, सत्कर्म करता, उनको किसी प्रकार का दुख नहीं होता। तुम्हारे दुख का कारण यही है, हे द्रौपदी, हे कृष्णा, आप अगर दुखी हैं तो आपने अज्ञानवश जो है इस पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है, इसलिए आप दुखी हैं। आप पूर्व काल में एक ब्राह्मण की बेटी थी, आप एक पिता की पुत्री थी, आपकी सुंदरता भी बहुत थी। द्रौपदी को वर्णन कर रहे कृष्ण भगवान कि आप मेधावी ऋषि की संतान थे, और जब आप अपनी मैत्रियों सखियों को देखती थी, आपके मन में ये विचार आता था कि देखो मेरी सखियां कितनी भाग्यशाली हैं, कैसा इनका पति है, कैसा इनका बेटा है, इनके पास कितना वैभव है। और यह सब सोच अगर आप विचार करते कि मेरा भी विवाह होगा तो हम भी इसी प्रकार से वैभव को प्राप्त करेंगे। आपके पिता आपका विवाह बहुत कुछ ढूंढे, लेकिन योग्य वर नहीं प्राप्त करे, शोक संताप में पीड़ित रहे। आप भी बार बार विचार करती थी कि मेरे पिताजी मेरा विवाह क्यों नहीं कर रहे, और दुर्भाग्य हर जीव के पास होता है। एक दिन आपके पिता मेधावी ऋषि आपके लिए वर ढूंढते बाहर जा रहे थे, तो उनको ज्वर चढ़ गया, ताप आया, शरीर में रोग उत्पन्न हो गया, कफ पित्त ज्वर इत्यादि बढ़ गया, और जैसे मदिरा पीने के बाद लोग मूर्छित होकर गिर जाते हैं, उसी प्रकार से ज्वर से पीड़ित आपके पिता रोग से ग्रसित होकर जमीन पर गिर गए। दैव योग उनका शरीर कांपता हुआ, उनका प्राणांत हो गया। जब उनका अंत हुआ
लेकिन उस समय पुरुषोत्तम मास था। वो कृष्ण भगवान की स्तुति कर रहे थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान नारायण के स्मरण करके उनका प्राणांत हुआ। भगवान के पार्षद आते हैं, भगवान के पार्षद उनके शरीर, उनकी आत्मा को लेके जाते। जब आपकी नजर आपके पिता पर पड़ती है, आप रोने लगती हैं। पिताजी के शरीर पर बार बार हाय हाय करके रोते हुए, हे पिताजी आप मुझको किसके सहारे छोड़ गए हैं, मैं किसके शरण में जाऊंगी। माँ तो मेरी बचपन में ही गुजर चुकी थी, आपका ही आश्रय था, मेरे वस्त्र अन्न का निवारण कौन करेगा, किसके पास रहूंगी। अनेक प्रकार के आपने जो है दुख व्याप्त हुए, रोने लगी, करुणा भरी आवाज से जोर जोर से रोने लगी। तब वहां पर बहुत लोग इकट्ठे हुए और आपकी दीन दशा देखकर सबको बड़ी दया आई और सब लोग आपके पिताजी की अर्थी को लेकर के जो है अंतिम दाह संस्कार करने को ले चलते हैं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सूत जी वर्णन करते कि मेधावी ऋषि की ये कन्या वन में रहने लगी, पिता के दुख के कारण दुखी थी। भाग्यवश एक दिन उस वन में महाक्रोधी महाकोप करने वाले दुर्वासा ऋषि आते हैं। दुर्वासा ऋषि इस कन्या को जब देखे, पिता के शोक समुद्र में डूबी हुई है, दुर्वासा ऋषि को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि मेधावी उनके मित्र थे। इस कन्या ने उनका विधिवर आदर किया, पाद अर्घ्य सब प्रदान किया, ऊंचे आसन पर बैठाया, मुनि को नमस्कार किया और बाद में इस कन्या ने प्रश्न किया कि ऋषिवर आपका इस मेरी कुटिया में आना कैसे हुआ। महात्मा जहां जाते हैं वो घर तीर्थ रूप होता है, हम तीर्थ रूप आए। सिद्ध पुरुष जहां पाव रख दे वो तीर्थ रूप हो जाता है। आपके आने से मेरा वो भाग्य हुए। कन्या की वाणी सुनकर दुर्वासा बहुत प्रसन्न हुए और बोले, धन्य है बेटी, तुमने अपने पिता का नाम रोशन किया, कुल का उद्धार किया। और तब वो कन्या बोलने लगी, ऋषिवर आपके वचनों को सुनकर मेरा दुख दूर हो गया। ऐसा लगा कि मेरे पिता तो नहीं है, लेकिन पिता का अवलंब मिला, मेरी दुख की ज्वाला कुछ शांत हुई। दुर्वासा ऋषि कहने लगे, बेटी इसीलिए तो मैं तुम्हारे आश्रम में आया हूं। आप को मैं ऐसा व्रत बताऊंगा जिससे आपका अंधकार नष्ट हो जाएगा। दुर्वासा ऋषि उस कन्या का दुख दूर करने का उपाय सोचने लगे और ध्यान लगाकर भगवान की आज्ञा से उनको ऐसा याद आया कि आगे जो है अधिक महीना आने वाला है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। उसी समय उस कन्या ने पूछ बैठी, प्रभु आप बोले थे ना कि मैं आपका दुख दूर करने के लिए कुछ उपाय बताऊंगा। दुर्वासा ऋषि वर्णन करके, बेटी अभी अधिक महीना आने वाला है, इसका नाम पुरुषोत्तम मास है। इसकी तुलना में कोई महीना नहीं है, न कार्तिक महीना है, न माघ है, न वैशाख है। सबसे श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास। गंगा स्नान करने में जो फल मिलता है वो पुरुषोत्तम मास के सिर्फ व्रत उपवास से वो फल मिलता है। जब सिंह राशि में बृहस्पति आते हैं
तो गोदावरी स्नान करने में जो फल मिलता है वो फल पुरुषोत्तम मास में मिलता है। ये मास कृष्ण भगवान को बहुत प्रिय है। इसमें स्नान, जप, दान, होम ये सब करने से मनोवांछित फल जो मन में इच्छा रहती वो पूर्ण हो जाता है। मुनि की वचन सुनकर वो कन्या बोलने लगी, महाराज आप ऐसे कैसे बोल दिए, मैंने उस सब महीनों का वर्णन सुना हो, मैं कार्तिक महीना की महिमा सुना, लेकिन आप ऐसे कैसे बोल दिए, ये महीना सबसे श्रेष्ठ है। ये बात मेरी आपको अच्छी नहीं लगी। किसी की निंदा करना, कार्तिक की निंदा करना, माघ की निंदा करना, फाल्गुन की निंदा, ये सब मास तो अपना अपना फल देते महाराज, और आप बता रहे फल पुरुषोत्तम मास के 10 गुण बराबर नहीं देते। ये बात मेरे को नहीं पटी। आप जो निंदा कर दी, दुर्वासा ऋषि का क्रोध, अगर उनकी कोई बात ना माने कितना जल्दी उनका क्रोध बढ़ जाता है। अरे मूर्ख वाले, तू जो है पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है। पुरुषोत्तम मास का अनादर करने से साक्षात कृष्ण का अनादर होता है। मैं तेरे को श्राप दे देता, लेकिन तू मेरे मित्र की कन्या है, तू अनाथ है, इसलिए मैं जो है तेरे को श्राप नहीं देता हूं। लेकिन तूने जो पुरुषोत्तम मास का निरादर किया है उसका फल तो उसको अवश्य ही मिलेगा। इस प्रकार से बोल करके दुर्वासा ऋषि चले गए। तुरंत वो कन्या जाती है, सब लोगों के पास पहुंचती है, और उसी समय भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने लगती है। पार्वती की जो है तपस्या करती है। भगवान भोलेनाथ की तपस्या में लीन हो जाती है और भगवान भोलेनाथ की अखंड सेवा करने लगती है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आज दूसरे दिन की कथा समाप्त हुई। नारायण दीन दयाल